तो हे गाइस, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसके द्वारा दिया गया था और साथ में जो है वो इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन थे और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी पूरी तरह से कवर करेंगे और उससे हो सकेगा तो बाहर भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन हो रहा था, ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हो रहा था, मतलब कि जो प्लांट्स थे, जो एनिमल्स थे, इन लोगों का क्लासिफिकेशन हो रहा था। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन लीनियस ने किया था, उन्होंने दो पार्ट्स में क्लासिफाई, एनसीईआरटी के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन था वो दो पार्ट्स में किया गया था। लीनियस ने दो पार्ट्स में किया था। एक था जो प्लांटी था और दूसरा था जो एनिमेलिया था। ठीक है, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी उसको जो है प्लांटी के अंदर रखा, और जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट थी, मतलब अब्सेंट थी, उसको एनिमेलिया में रखा। मतलब प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाए जाते थे और एनिमल के अंदर सेल वॉल जो क्या होते थे, अब्सेंट होते थे। तो उसके हिसाब से लिनियस ने जो वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसके पास भी चाहे फंजाई हो गए, चाहे हमारे बैक्टीरिया हो गए, सभी के सभी उसको किसके अंदर रख दिया, प्लांटी के अंदर रख दिया। और जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती थी, मतलब जितने भी एनिमल्स थे, सभी को जो है किसके अंदर रख दिया, एनिमेलिया के अंदर रख दिया। उसके बाद से वैसे वैसे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हुए। टू किंगडम के बाद से 3 किंगडम हुआ, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ, फिर उसके बाद से आता है आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहले जो है वो मतलब जो दिया था वो आर एच वीटेकर ने दिया था, 1969 में दिया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही से आता है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया था, तो वो दिया था आर एच वीटेकर ने। ठीक है, अब उन्होंने 5 पार्ट्स में जो है वो इसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया था। पहला जो था वो हमारा था मोनेरा, जिसको बोलोगे मोनेरा। ठीक है, और दूसरा जो था वो था हमारा प्रोटिस्टा, तीसरा जो था वो फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई किए गए थे, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमेलिया में। ठीक है, अब उसके बाद से देखते हैं कि मोनेरा जो था, मोनेरा में उस ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर थे, मतलब एक ही सेल थी, लेकिन वो प्रोकैरियोट थे, मतलब उनके न्यूक्लियस के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। एक तो यूनिसेलुलर थे और दूसरा कि ये प्रोकैरियोट थे। तो आपसे सीधे एग्जांपल देके पूछता है, और कभी कभी जो है आपसे पूछ लेगा कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट किस में रखेंगे, लेकिन ज्यादातर आपसे जो है वो एग्जांपल देता है, एग्जांपल से पूछता है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को मोनेरा के अंदर रखा गया था। इनके अंदर सेल वॉल जो है वो पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल जो पाई जाती है वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड की, या फिर आप कह सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन की। इसके अंदर जो है वो जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी जो है किस में रखे जाते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। बैक्टीरिया, जितने बैक्टीरिया वो सब मोनेरा के अंदर रखे जाते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो था प्रोटिस्टा का, जिसमें यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिज्म आते थे, लेकिन उसमें यूकैरियोट्स आते थे। अगर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स देगा तो हमारा आएगा मोनेरा के अंदर, लेकिन अगर यूनिसेलुलर यूकैरियोट देगा, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके न्यूक्लियस के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, और इसके अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में होती है, सब में नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल वॉल पाई जाती है प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, इसके अंदर डिक्टियोसोम, ये सब मतलब डाई एटम्स, ये सब जो है हम लोग देखेंगे। आगे आते हैं फंजाई। फंजाई जो है हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन था। फंजाई के अंदर सेल वॉल पाई जाती है और ये काइटिन के होते हैं, लेकिन उसके भी पहले एक जरूरी बात कि फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये तीनों किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे अंदर मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स में आते हैं। तो आपसे एक बार क्वेश्चन घुमा के पूछा था कि अगर हमें डिवाइड करना है तो कौन से ऐसे तीन जो आ, तीन या फिर कह लीजिए जो भी है, मतलब एग्जाम में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि कैसे ऐसे तीन ऐसा 5 किंगडम में तीन ऐसे बता दीजिए जिनको हम एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो हमारे हैं फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, और इसको हम एक कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो किसमें कर सकते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर। मतलब मल्टी सेलुलर है और साथ में यूकैरियोट्स भी हैं, तो उसमें फंजाई आएंगे, प्लांटी आएंगे और एनिमिलिया आएंगे। फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है वो काइटिनस होती है, मतलब काइटिन की बनी होती है, और प्लांटी के अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, मोस्टली सेलुलोज की बनी होती है। और लास्ट में जो एनिमेलिया होते हैं, एनिमेलिया के अंदर जो सेल वॉल जो है वो एकदम से पाई ही नहीं जाती है, और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप